चलिए, शुक्रवार का दिन है और हम सबों को प्रणाम करते हैं। आज मैं डायरेक्ट बाहर निकल गया हूँ और सुबह भोर वेला की एक अलग सी आनंद है, एक अलग सी खूबसूरती है, एक अलग सी जीवन शैली का हिस्सा है। अनुशासनात्मक रूप से अपनी सुबह की शुरुआत है और हमेशा बाहर निकलने से एक अलग सी आनंद की अनुभूति होती है। और वह भी शरद ऋतु में लोग शांत होते हैं और जिन्हें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवारियां होती हैं वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। शरद ऋतु में मुझे जहां तक अपनी अनुभव है 98% लोग जगना नहीं चाहते, क्योंकि शरीर के अंदर में जो आपकी आलस रूपी नकारात्मक शक्तियां बैठी रहती हैं वो आपको जगने नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आप ही या हम ही जग पाते हैं। जो जगते हैं उनकी एक अलग सी खूबसूरती होती है, उनकी अलग सी हमेशा। बस जब भी सड़क सैर पर निकले ना, जब भी निकले उस समय थोड़ी सावधानी से निकले, क्योंकि अभी कुहासा धुंध बहुत रहती है और कुछ गैर अनुशासित इनडिसिप्लिन लोग बहुत तेज में गाड़ी चलाते हैं। इसलिए हमेशा अपने को बचा के रखना है। कभी आप अनुशासन में हैं, अगला अनुशासन में नहीं है, तो भी आपको वो परेशान कर देगा। इसलिए हमेशा बच के चलें। लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं कि आप उसके कारण निकले नहीं घर से। बीच बीच में जो भी आपको सड़क पर बत्तियां जलती हों बेवजह, उसको बंद भी कर दिया करें। यह आपके अनुशासन का हिस्सा होना चाहिए। ये हैबिट में डालिए। कहीं भी, घर में भी अगर फालतू की लाइट जलती है ना, तो उसको बंद कर दिया करें। मंदिर का दर्शन करते चले, बहुत खूबसूरत होता है। सनातन संस्कृति में मंदिर का और घंटी के धुन जो होती है आपकी जीवन शैली में एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। हमेशा सड़कों पर हमेशा शांत रहता है सुबह और बहुत खूबसूरत दृश्य होती है सुबह की। अपने मन में एक टारगेट लेके चलना होता है कि मुझे 6 किलोमीटर हमको चलना है, 7 किलोमीटर चलना है। और अपने से किसी न किसी को मन में कंपटीशन लेके चलना होता है। मन में कंपटीशन रखे कभी, यह सकारात्मक कंपटीशन रखने की जरूरत होती है, नकारात्मक नहीं। वो नहीं आते हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ये नकारात्मक हो गया। लेकिन जो आते हैं हमसे पहले उनको पकड़ना है मेरे को, ये सकारात्मक पहलू होता है हमेशा जीवन में। देखिए, आज कुहासा कम है, कल कुहासा ज्यादा था, पर बहुत खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है गंगा के किनारे का दृश्य, वो भी सुबह में और भी ठंड में। ऐसे गंगा के किनारे का दृश्य तो हमेशा खूबसूरत होता ही है, लेकिन ठंड में एक अलग सी खूबसूरती होती है, एक अलग सी शांति होती है। और ऐसा नहीं केवल मैं ही सड़क पे हूँ, और लोग भी हैं सड़क पर। थोड़ा सा आज मैं जल्दी हूँ, लेकिन संख्या बढ़ रहती है सड़कों पे। जागरूक जो भी हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, वो अपने
जीवन शैली को सही दिशा में चलाने के लिए हमेशा नियमित रहने की कोशिश जरूर करते हैं। हमेशा सुबह की दौड़ अपने बॉडी को हमेशा फिट रखती है, इसलिए हमेशा दौड़ेंगे तो ठंड कम लगती है और नियमित अपने को मजबूत रखने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा। पार्क की स्थिति देखिए, पूरी शांत हो गई है। यहाँ पे आज ज्यादा ठंड है इसलिए संख्या बल बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि संख्या बल कम होगा, होंगे लोग, होंगे आगे जरूर होंगे। और सुबह में जब आपके चेहरे पे ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है ना, और जो वातावरण की शुद्धता आपके चेहरे पे मिलती है, उसकी एक अलग सी चमक होती है। हमेशा देखिए कुछ लोग यहाँ पर, एक आधी बच्चे हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। पूरी वादियाँ शांत है पूरी। हर लोग अपनी यादों को ताजा करने के लिए सेल्फी लगा के रखते हैं। जय जय श्री राम सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप ही के चक्कर में जल्दी आए तो आप लोग का काम खत्म हो चुका है। जय जय श्री राम सर बोल दीजिए, जय जय श्री राम। मन में किसी को टारगेट लेके चलिए, और आज मैं टारगेट इन लोगों को, जो आरएसएस के स्वयंसेवक संघ के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं, उनके साथ मैं टारगेट लेके आया। आज मैं 20 मिनट पहले आया, लेकिन इन लोग का काम हो चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा किसी न किसी को अनुशासन के रूप में मन में फॉलो करना चाहिए। और कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति की अच्छाइयों को लेने के लिए हमेशा एक मन में एक उत्सुकता, एक कौतूहलता होने की जरूरत होती है। हर वक्त ध्यान में रखेंगे। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सबको अभिनंदन करता हूँ, और अपनी जीवन शैली में इन लोगों के साथ चलने का प्रयास करता हूँ। देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। घर पे एक अलग सी माहौल होती है पार्क से, और जो बच्चे, जिसको देख के मैं बहुत प्रेरित हूँ। जय जय श्री राम बोल दो बेटा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसको बहुत ठंडा लगता है, पूरा मुंह ढक के रहता है, इसको एकदम ठंडा नहीं लगता है। ये पेट कम होता है ना, इससे पेट कम होता है, थाई मजबूत होता है। और कीजिए आप लोग भी, खासकर हम अपने गांव में जितने भी बच्चे लोग हैं जो घर में सो के और सुबह उठ के जो चाय के पास चले जाते हैं, उसके लिए बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। फिट रहना अपनी जीवन की सबसे खूबसूरत पद्धति होनी चाहिए। लौटना, जल्दी लौटना भी होता है, क्योंकि सुबह में हमेशा अपने घर पे भी समय देने की जरूरत होती है, अपने माँ बाप के साथ और बच्चे के साथ। ये जब 4:30 5 बजे के आसपास बिछावन छोड़ेंगे ना आप, तो सुबह में कम से कम 2 घंटा समय अपने परिवार के सारे सदस्यों को आप दे सकते हैं। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी जगें, और जग करके एक अलग सी जीवन का आनंद की अनुभूति को समझें। हमेशा घर लौटते वक्त की एक अलग सी सुकून होती है चेहरे पे, और लौटेंगे वहां पर भी घर की कुछ नियमावली होती है, घर में करने होते हैं। हमेशा तक लौट रहे हैं, अपने सारे काम को खत्म कर रहे हैं, जिस समय तक अभी तक बहुत लोग बिछावन में ही होगा। यही आपकी जीवन की सबसे सकारात्मक बातें होती हैं, यही आपकी जीवन की सबसे मुख्य बातें होती हैं कि आप समय के साथ समय को पकड़ के चलने का एक छोटा सा प्रयास करने का जरूरत होता है हमेशा। और घर पहुंच के अपनी नियमावली के साथ जब पहुंचेंगे घर पे, और घर की माहौल आपकी जीवन में एक अलग सी ऊर्जा, अलग शक्ति प्रदान करेगी। घर की एक अलग सी माहौल होती है, अलग सी खूबसूरती होती है। इस खूबसूरती के लिए हमेशा अपने ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देने और अपनी जीवन शैली को हमेशा सही दिशा में चलाने की कोशिश को हमेशा बॉडी को हिलाइए, पूरी ऊपर नीचे हाथ हिलाइए,
इसे फ्रोजन सोल्जर खत्म होता है, लेकिन अकल महल जरूर होती है अपने घर में। एक अलग से खूब छोटी, बार बार बोलता हूँ, घर ही अयोध्या है, घर ही काशी है, लेकिन उसके लिए अपने जीवन में एक अलग सी सोच बना के रखने की जरूरत होती है। हमेशा बना के रखिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दृश्य होती है सुबह की सकारात्मक जीवन शैली का एक हिस्सा है ये। 5 गुड। इसके कितना लाभ है कि आप खुद के लिए भी कर लेते हैं। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, अच्छे शिक्षक को हमेशा पढ़ना पड़ता है ना, उसी तरह जो भी काम आप करते हो, जो भी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं ना, उसके लिए आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हो चुकी है, शिक्षिका हो चुकी है, बहुत अच्छा है। यह प्रेरणा देने की जरूरत होती है अपने घर में। हमेशा प्रेरणात्मक रहने की कोशिश करें हमेशा। बहुत अच्छा। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नियमित होना, ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी। झुकना है आगे। जिनको कमर में दर्द है वो नहीं झुकेंगे, याद रखेंगे अपने। आगे झुको। बहुत अच्छा, गुड। देखिए, इसी बहाने अपने आप को भी आप फिट रख रहे हैं, ये समझने की बात है। बहुत अच्छा। तीन, 4, 5, 6, 7। इसी बहाने अब अपने शरीर पर भी समय देते हैं। देखिए, हर चीज का कुछ, लगभग सारा एक्सरसाइज कर रही है अम्मा। बहुत अच्छा है। इसी बहाने अपने आप को भी आप फिट रखते हैं। हमेशा ध्यान रखें सारे चौबीस। इससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बंद होता है, और कहीं भी नस दबा हुआ था ना, आपके अंदर में कोई नर्व दबा हुआ होता है, उससे बहुत इससे लाभ होता है। अच्छे माहौल बनाने की जरूरत होती है घर में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है लक्ष्मी, बहुत अच्छा करा रही है। ग्रेट। बहुत अच्छा। सुबह की बेला में राममय बनने की जरूरत है। हमेशा राम को समझने की जरूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी तरह हर चीज, जब आप जिसको जिस विचार से देखेंगे ना, जीवन उसी हिसाब से देखेंगे। इसी बहाने आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं आप करा नहीं रहे, आप कर रहे हैं। आपको इससे लाभ हो रहा है, और यह लाभ की लेने के लिए आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। जोर से, बहुत अच्छा।